इंग्लिश बोलने के लिए ये अल्फाज अभी लाजमी सीख लें। बेंड डाउन का मतलब होता है नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। पीक अप, पीक अप का क्या मतलब होता है? झांकना। ठीक है, कुछ लोगों की बुरी आदत होती है झांकने की हर बात में। ठीक है, या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, एकदम झांक झांक के कोई देख रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? पीक अप। उसके बाद है विद whom, किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं जा रहा है तो आप पूछते हो ना भाई किसके साथ जा रहे हो? विद whom। ठीक है, उसके बाद है ओमिनस। ओमिनस मतलब मनहूस इंसान। ठीक है, मनहूस को ओमिनस कहा जाता है। एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। एटमोस्ट हम कब लगाते हैं? जब हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको मैं और बताता हूँ जो कि आपकी लाइफ में यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद देखें बियॉन्ड। बियॉन्ड हम तब लगाते हैं आगे या परे। मतलब ये किस सेंस में यूज़ होता है? जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग, ये तुम्हारी मतलब सोच से परे की बात है। परे मतलब तुम्हारी सोच से भी आगे की बात है। उसके बाद अराइज। अराइज का मतलब होता है उठाना। ठीक है, उठाना किस सेंस में? जैसे मैं कहता हूँ कि अराइज द नेशन, मतलब कौम को उठाओ, कौम को जगाओ, उस सेंस में ये अराइज वो वाला है। ये नहीं कि कोई चीज़ उठाना, वो तो पिक इट अप होता है। ये अच्छी वर्डिंग में यूज़ हो रहा है, जो कि कौम को उठाने के लिए, बेदार करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है बॉइलिंग हॉट, शदीद गर्मी। जैसे अगर आप किसी को कह रहे हैं भाई आज तो बड़ी गर्मी पड़ी हुई है, शदीद गर्मी के लिए हम बॉइलिंग हॉट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब है बाकी। ठीक है, या बकाया। जैसे मेरे बकाया पैसे वापस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो वापस कर दो, हम अक्सर बोलते हैं। स्मैशिंग। स्मैशिंग का क्या मतलब होता है? तोड़ फोड़ करना। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो या मरोड़ रहे हो, ठीक है, या तोड़ फोड़ करना, घर में आके किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, उसे क्या बोलेंगे? स्मैशिंग। उसके बाद है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब इनफरादी भी होता है या अलग थलग होता है। जैसे आजकल वो इंडिविजुअल क्लासेस ले रहा है, मतलब अलग क्लासेस, सेपरेट क्लासेस, इस सेंस में हम इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम भी इंडिविजुअल क्लासेस देते हैं। वैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे बायो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवोक। प्रोवोक का क्या मतलब होता है? भड़काना किसी को। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान गुस्से में है, उसको और भड़काना है, आप तो प्रोवोक करने को कहेंगे आप, या किसी के खिलाफ भड़काने को प्रोवोक कहा जाता है। उसके बाद अगली पिक्चर में भी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे पेम्पर्ड, हम उसके किस इंसान को कहते हैं? ये पेम्पर करना नहीं होता, इसका मतलब होता है पेम्पर्ड, मतलब लाडला इंसान। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई लाडला बेटा या बेटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ही इज़ अ पेम्पर्ड, ठीक है, चाइल्ड। ठीक है, पेम्पर्ड मतलब लाडला। हैन पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रन मुरीद। ठीक है, अक्सर आप कहते हो ना किसी को, यार ये तो रन मुरीद है, बीवी की बात सुनता है। ठीक है, या नीचे लगा हुआ है, इसका ये मतलब होता है हैन पेक्ट इंग्लिश में। अपीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आसान इंग्लिश में मनाना क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं भाई यार ये मनाने की इंग्लिश नहीं पता, हम किसी को मनाएं तो क्या मतलब होता है? वो होता है अपीज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एम्यूलेट, तावीज़ को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरफेयर, मुदाखलत करने को, किसी बात में मुदाखलत करना, या कोई आप बात कर रहे हैं बीच में टोकना जो होता है उसे इंटरफेयर करना कह सकते हैं। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा इंसान। ठीक है, ग्रम्पी, चिड़चिड़ा इंसान। उसके बाद है रिग्रेट, किसी बात पे पछतावा होना। ठीक है, रिग्रेट कहा जाता है उसे, रिग्रेट। उसके बाद है फ्ली मार्केट, लंडा बाजार। ठीक है, अक्सर आप कहते हैं लंडे बाजार से तुमने शूज़ लाए हैं या जैकेट लाई है। ठीक है, तो उसको हम फ्ली मार्केट कह देते हैं। वैसे लंडे की चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके बाद देखिए पील, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पील इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए, आप सेब छीलते हो या कोई भी चीज़ छीलते हो, ठीक है, प्याज छीलना जो भी है, अक्सर लोगों को इसकी इंग्लिश नहीं पता होती, हम कहते हैं पील करना। ठीक है, पील। उसके बाद है स्टेयर, घूरना या आंखें दिखाना। टेम्पल, टेम्पल हम कहते हैं कनपट्टी को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है क्रैक नकल्स, कड़ाके निकालना। ठीक है, कड़ाके जैसे उंगलियों के कड़ाके कुछ लोग निकालते हैं, बुरी आदत होती है। ठीक है, उसके बाद है विंक। विंक का मतलब है आंख मारना। ब्लिंक, आंख झपकना। ठीक है, आंख मारने में और आंख झपकने में फ़र्क होता है। पंच, ठीक है, मुक्का मारना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड्स आपके वैसे तो बहुत काम आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप रोज़ यूज़ करें, लेकिन आपको ये एडवांस वर्डिंग भी है तो इसलिए ये लाजमी आने चाहिए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो ये अक्सर यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ लगाता रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।